फिल्म की शुरुआत होती है स्पेस के एक खूबसूरत सीन से और ये साल होता है 2050, जहां एडम को दिखाया जाता है जो एक जेट को चुराकर वहां से भाग रहा होता है। उसके पीछे उसकी बॉस माया होती है जिसके लिए वह काम करता है। एडम उनसे बचने के लिए वहां एक वार्म होल सीक्वेंस क्रिएट करता है जिसकी मदद से वहां एक ब्लैक होल बन जाता है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से टाइम ट्रेवल किया जाता है और तभी एडम तेजी से उस होल की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि पीछे से दूसरा जेट उस पर लगातार गोलियां बरसा रहा होता है, जिनमें से एक गोली उसे भी लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि जेट क्रैश होता है वह उस वार्म होल के अंदर एंटर कर जाता है। जिसके बाद फिल्म में 12 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे दो लड़के मिलकर पीट रहे होते हैं। दरअसल ये लड़का सन 2022 का एडम होता है जो अभी स्कूल जाता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और प्रिंसिपल से उन लड़कों की कंप्लेंट करती है जिन्होंने एडम को पीटा होता है। लेकिन प्रिंसिपल एडम को ही स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें एडम की गलती है। इस बात से एडम की मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि ये तीसरी बार है जब एडम स्कूल से सस्पेंड हुआ है। जब एडम की मॉम डिनर के लिए अपने एक कलीग के साथ बाहर जा रही होती हैं तो एडम घर पर अकेला होता है और वह वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसका कुत्ता जिसका नाम हॉकिंग है वह भौंकने लगता है और वह भौंकता हुआ बाहर भाग जाता है। तभी एडम उसके पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगता है और तभी वह देखता है कि वहाँ आसमान में ऊपर की ओर कुछ रोशनी हो रही है जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ उसका कुत्ता हॉकिंग आ जाता है और उस पर भौंकने लगता है जिससे डरकर वह वहाँ से भाग जाता है और तभी उसका कुत्ता भौंकते हुए गोडाउन के अंदर चला जाता है। जब वह गोडाउन के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक आदमी होता है जो बुरी तरह घायल है। दरअसल ये एडम ही होता है जो फ्यूचर से यानी 2050 से आया है। उस बड़े एडम को देखकर छोटा एडम डर जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझ पर हमला मत करो। और तभी बड़ा एडम उससे उसकी उम्र पूछता है। छोटा एडम बताता है कि अभी उसकी उम्र 12 साल है और वह अपनी मॉम के बारे में बताते हुए कहता है कि वह अपने एक कलीग के साथ डेट पर गई हैं जिसका नाम डेरिक होता है। और तभी छोटा एडम देखता है कि उसका डॉग हॉकिंग बड़े एडम के पास बैठा है जो बिल्कुल शांत है, वह उस पर भौंक नहीं रहा होता है। तभी बड़ा एडम घर के अंदर जाता है और फ्रिज से सेब निकालकर खाने लगता है। वह फ्रिज का दरवाजा ठीक उसी तरह बंद करता है जैसे छोटा एडम किया करता था। छोटे एडम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी बड़ा एडम कहता है कि मैं अपने जख्म को ठीक करके यहाँ से चला जाऊंगा। तभी छोटा एडम उसके बैग में रखी चीजों को छूने लगता है जिसे देखकर बड़ा एडम उन चीजों को वापस रखने के लिए कहता है। छोटा एडम बड़े से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन बड़ा एडम उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और जब बड़ा एडम छोटे एडम को उसके नाम से बुलाता है तो ये सुनकर वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और फिर बड़ा एडम उसके बारे में उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता की आज से 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उन दोनों ने सेम घड़ी पहनी होती है जो उनके पिता पहना करते थे। जिसके बाद छोटे एडम को समझ आ जाता है कि वे दोनों एक ही हैं और जो बड़ा एडम है वह उसका फ्यूचर है। इसके बाद वे दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और तभी बड़ा एडम उसे बताता है कि वह दरअसल 2018 में जाना चाहता था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह 2022 में आ गया और अब वह वापस 2018 में जा रहा है। बड़ा एडम जैसे ही अपने जेट को ऑन करता है तो वह ऑन नहीं होता है क्योंकि ये एक टाइम जेट होता है जो उसके डीएनए से कोडेड होता है। जो बड़े एडम के घायल होने के कारण ये जेट उसे फ्लाई करने की इजाजत नहीं देता है। तभी बड़ा एडम कहता है कि हमें अब प्लान ए फॉलो करना होगा। वह छोटे एडम से कहता है कि हम दोनों का डीएनए सेम है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके लिए छोटा एडम मान जाता है और अपने डीएनए से उस जेट को ऑन कर देता है। जिसके बाद वहाँ एक तेज रोशनी होती है और उसके अंदर से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है जिस पर बैठकर वे दोनों उस जेट के अंदर चले जाते हैं। तभी बड़ा एडम कहता है कि उसका जेट 50% डैमेज हो चुका है जिसे रिपेयर होने में वक्त लगेगा। ये सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। और छोटा एडम पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब याद है जो अभी हो रहा है, जैसे कि मल्टीवर्स वाली मूवीज में होता है। तभी बड़ा एडम उसे समझाता है कि जब मैं अपने फिक्स टाइम में लौट जाऊंगा तो हम दोनों की मेमोरी आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन उसके यहाँ रहते ये संभव नहीं है। छोटा एडम पूछता है कि ये फिक्स टाइम क्या होता है। बड़ा एडम उसे बताता है कि क्वांटम लेवल पर हम सबका एक फिक्स टाइम होता है जो हमारी असली जगह होती है, जहाँ हम कॉस्मोस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो हमारा फिक्स टाइम होता है। अब दोनों एडम अपने गोडाउन में आते हैं और तभी बड़ा एडम कहता है कि तुम हमारी मॉम के आने से पहले घर चले जाओ और उन्हें हम पर शक नहीं होना चाहिए। अगले दिन फिल्म में एडम को दिखाया जाता है जो अपने जख्म को साफ कर रहा होता है और उसे कुछ मेडिसिन की जरूरत भी होती है जिसके लिए उसे मेडिकल स्टोर जाना होगा। वह अपने डैड की सबसे पसंदीदा जैकेट पहनकर मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है और वहां से अपने लिए कुछ मेडिसिन लेता है। और तभी छोटे एडम के पास भी दोनों लड़के आते हैं जो अक्सर उसे मारा करते थे। वे उसे फिर से पीटने लगते हैं। तभी वहाँ बड़ा एडम आ जाता है जिसे देखकर वे दोनों लड़के उसे छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ा एडम उसे समझाता है कि तुम्हें ये सालों से पीटते आ रहे हैं क्योंकि तुम इनसे डरते हो, तुम्हें इनसे डरना नहीं चाहिए। और जैसे ही छोटा एडम उनसे लड़ने के लिए जाता है तभी रे नाम का लड़का उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वह
नीचे गिर जाता है और रोकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद बड़ा एडम उन दोनों लड़कों को पकड़ लेता है और उन्हें एडम से दूर रहने के लिए कहता है। और जब बड़ा एडम घर आता है तो वह देखता है कि छोटे एडम ने अपने आप को गोडाउन में बंद कर लिया है। वह बड़े एडम के बैग से चीजों को निकालने लगता है ताकि वह रे को मार सके। तभी वह बड़े एडम के पास आता है और उसे फोटो दिखाकर पूछता है कि बड़ा एडम उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ लॉरा है। जिसे देखने के बाद बड़ा एडम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एडम वहाँ के एक बार में जाता है जहाँ वह अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। उसकी मॉम कहती है कि वह अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। जब से उसके डैड की मौत हुई है उसके बाद से वह उनसे ठीक से बर्ताव नहीं करता है। एडम कहता है कि वह आपसे नफरत नहीं करता है, वह आपको बहुत चाहता है, बस वह अभी जानता नहीं है। और जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिल्म में अब माया सोरियन को दिखाया जाता है जिसने एडम को ढूंढ लिया होता है और वह उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहीं दोनों एडम साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। बड़ा एडम बताता है कि वह अपनी वाइफ लॉरा के लिए यहाँ आया है जो 2018 की जंप लॉग में गई थी, जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटी और उसे अभी भी लगता है कि लॉरा अभी भी जिंदा है। और तभी उनका डॉग भौंकने लगता है जिसे देखकर एडम समझ जाता है कि माया ने उन्हें ढूंढ लिया है। वह छोटे एडम को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वहाँ सोरियन की आर्मी आ जाती है और एडम पर हमला करने लगता है। एडम एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ माया आ जाती है जिसके साथ उसका सिक्योरिटी इंचार्ज क्रिस्टो भी होता है। माया एडम से कहती है कि तुम हमारे साथ घर चलो, हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एडम उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। और तभी क्रिस्टोस उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ लॉरा आ जाती है जो माया के सिर पर हमला कर देती है। जिसके बाद से एडम भी अपने एक्सल से उन सबको मारने लगता है। तभी छोटा एडम पूछता है कि ये गायब कैसे हो गए। एडम उसे बताता है कि फिक्स टाइम के बाहर मरने पर ऐसा ही होता है और थोड़ी ही देर में वे माया की आर्मी को मार देते हैं। जिसके बाद से वे तीनों कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि माया अभी भी उनके पीछे होती है और उन पर ऊपर से हमला कर रही होती है। लेकिन एडम उन दोनों फाइटर को मार देता है जो उनके पीछे पड़े होते हैं। जिसके बाद वे एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं जहां लॉरा पिछले 4 सालों से रह रही थी। लॉरा एडम को बताती है कि जब वो डाटा एनालाइज कर रही थी तो उसने देखा था कि एक टाइम जेट 2018 से वापस आया है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल ये जेट माया का था क्योंकि 2018 में द एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था जिसकी मदद से टाइम ट्रेवल मुमकिन हो सका और माया इस प्रोजेक्ट को हथियाना चाहती थी ताकि वह पूरी दुनिया पर राज कर सके। और ये सब करते हुए माया ने लॉरा को देख लिया था, इसलिए उसने उसके जेट पर एल्टीट्यूड बॉम्ब लगा दिए। लॉरा एडम से कहती है कि मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे और यहाँ जरूर आओगे। अब लॉरा एडम से कहती है कि तुम्हें 2018 में वापस जाना होगा और टाइम ट्रेवल इन्वेंट को होने से रोकना होगा ताकि हम फ्यूचर को बचा सकें। लेकिन एडम लॉरा को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लॉरा एडम को बताती है कि तुम्हारा जेट तुम्हारे डीएनए से जुड़ा है, इसलिए वह किसी और को फ्लाई नहीं करने दे सकता। तभी एडम लॉरा से कहता है कि अगर मैंने टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक दिया तो हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे, हमारे बीच जो भी हुआ है वो सब नहीं रहेगा। लॉरा एडम से कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, मुझे हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक बार फिर से ढूंढ लोगे। और तभी वहाँ बीप होने की आवाज होने लगती है, इसका मतलब कि माया सोरियन ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया होता है। लॉरा एडम को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एडम उसे अकेले छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता है और लॉरा कहती है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ से जाना होगा। जब क्रिस्टोस लॉरा की ओर बढ़ रहा होता है तो लॉरा उसकी कार को बॉम्ब से उड़ा देती है जिसमें वह जख्मी हो जाता है और इसके बाद लॉरा उन पर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सोरियन आ जाता है। लॉरा से एडम के बारे में पूछती है, लेकिन एडम अपने जेट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सोरियन लॉरा को मार देती है और एडम का भी पीछा करने लगे। क्रिस्टोस एडम के जेट पर लगातार गोलियां बरसाने लगता है। वह किसी भी कीमत पर एडम को 2018 में जाने से रोकना चाहते हैं और एक बार फिर से एडम उस टाइम ट्रेवल पल्स को एक्टिवेट कर देता है। इससे पहले कि क्रिस्टोस एडम के जेट को उड़ाता वह उस वॉर्म होल तक पहुंच जाता है। इसके बाद से वे 2018 में पहुंच जाते हैं। एडम अपने पिता को देखता है जो ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी बड़ा एडम छोटे को समझाता है कि हम उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। जब क्लास खत्म होती है तो वहाँ एडम बैठा होता है जिसे उसके डैड पहचान लेते हैं और जब दोनों एडम को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि ये टाइम ट्रेवल है। एडम के डैड उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें दूसरी टाइम लाइन में नहीं आना चाहिए, इससे यहाँ लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एडम अपने डैड को बताता है कि आपने जो दी एडम प्रोजेक्ट की थ्योरी दी थी उसकी मदद से टाइम ट्रेवल मुमकिन हो चुका है जिसे माया ने ऑल्टर कर लिया है, यानी कि टाइम ट्रेवल की खोज उन्होंने नहीं की है जो उन्हें अब रोकनी है। वह इस बात से दुखी होते हैं कि उनकी बनाई हुई
चीजों का फ्यूचर में दुरुपयोग हो रहा है। वे कहते हैं कि इंसान को किसी भी तरह की छेड़छाड़ यूनिवर्स में नहीं करनी चाहिए। एडम अपने डैड से कहता है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को रोक दीजिए, लेकिन उसके डैड ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे समय से खिलवाड़ नहीं कर सकते। फिल्म में अब माया सोरियन को दिखाया जाता है, जो एडम का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी है। वह 2018 की सोरियन से मिलती है। दरअसल सोरियन वही है जो एडम प्रोजेक्ट को फंड कर रही होती है। इसके बाद माया पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कि तुम्हें टाइम ट्रेवल के इस प्रोजेक्ट को बचाना होगा वरना एडम इसे खत्म कर देगा। और तभी वहाँ एडम को दिखाया जाता है, जो उदास बैठा अपनी वाइफ लॉरा की फोटो देख रहा होता है। वह जानता है कि अगर वह इस प्रोजेक्ट को नहीं रोक सका तो वह अपनी वाइफ से कभी नहीं मिल पाएगा। तभी फिल्म में रीड को दिखाया जाता है, जो अपने फिक्स टाइम में अपनी फैमिली के साथ होता है। वह अपनी पत्नी एली से कहता है कि मुझे शायद इसके लिए ये वीडियो गेम नहीं बनाना चाहिए था, इसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने देना चाहिए था ताकि ये बड़ा होकर अपनी पहचान बना सके। इसके बाद उन दोनों एडम को दिखाया जाता है जो फ्यूचर से आए हैं। वे दरअसल दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर को उड़ाना चाहते हैं ताकि वह टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक सके। लेकिन तभी वहाँ सोरियन की आर्मी आ जाती है, जिसके बाद वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी उसकी ओर तेजी से बढ़ती हुई 2 कार आ जाती हैं जो एडम से टकराने वाली होती हैं। लेकिन तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वे बताते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वे एडम से कहते हैं कि हमें उस हार्ड ड्राइव को तोड़ना होगा जिससे टाइम ट्रेवल मुमकिन है, और उस हार्ड ड्राइव को उनके अलावा कोई और नहीं बना सकता क्योंकि उसे बनाने का फॉर्मूला सिर्फ उनके पास है। अब वे दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो हार्ड ड्राइव होती है। वे उसे निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहां सोरियन आ जाती है और एडम से उस हार्ड ड्राइव को उसे देने के लिए कहती है। लेकिन एडम उसको उस हार्ड ड्राइव को देने से मना कर देता है। तभी वहाँ छोटे एडम को दिखाया जाता है जिसे क्रिस्टोस ने गन पॉइंट पर लिया होता है। माया कहती है कि अगर तुमने मुझे ये हार्ड ड्राइव नहीं दी तो मैं इस एडम को मार दूंगी, और अगर ये एडम मरा तो तुम भी मर जाओगे। और तभी छोटा एडम माया के हाथ को झटक देता है, जिसके बाद वह गोली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील पर जाकर लगती है, जिसके टूटने से वहां मौजूद सभी लोहे की चीजें उसकी ओर खींचने लगती हैं। लेकिन एक फाइटर एडम को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस मैग्नेटिक फील्ड से चिपक जाता है क्योंकि उसने लोहे के आर्मर्स पहने होते हैं। और तभी एडम अपने उस लोहे के ग्लव्स को उस फाइटर के सर पर मारता है, जिसके बाद वह अपने हाथ में पहने दूसरे ग्लव्स की मदद से नीचे आ जाता है। वहीं एडम को दिखाया जाता है जो क्रिस्टोस से लड़ रहा होता है। तभी एडम क्रिस्टोस को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सोरियन उन पर गन तान देती है और वह किसी भी कीमत पर उस हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहती है। लेकिन रीड उसे हार्ड ड्राइव देने से साफ मना कर देता है। लेकिन वह गोली अपनी दिशा बदलकर 2018 वाली सोरियन को लग जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वह गोली कोर मैग्नेटिक स्टील से बनी होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी ओर खींच लेता है। और ये बात एडम के पिता पहले से ही जानते थे। इससे पहले कि वो जगह पूरी तरह तबाह होती वे तीनों वहां से निकल आते हैं, मतलब कि उन्होंने टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक दिया है। जिसके बाद वे तीनों अपने घर आते हैं और रीड अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। वे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वे साथ में कैच खेलने जाते हैं, जहां बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि थोड़ी ही देर में हम अपने फिक्स टाइम में चले जाएंगे। हो सकता है कि हमें ये शायद सब कुछ याद ना रहे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मॉम का दिल नहीं दुखाओगे। जिसके बाद वे साथ में कैच खेलने लगते हैं और जब उनके डैड बॉल उठाकर वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि वे दोनों अब अपने फिक्स टाइम में वापस जा चुके हैं। अब फिल्म में 2022 के एडम को दिखाया जाता है जो वह अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी उसे भी बातें याद आती हैं जो बड़े एडम ने उससे कही थी, जिसके बाद वह अपनी मॉम को हक कर लेता है। वहीं दूसरी ओर 2050 के एडम को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में बैठा होता है। उसके साथ लॉरा भी होती है, यानी कि वे दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।